Good morning, students. New days, new chapter. Chapter number 2, Principle of Management. Lesson 2, Principle of Management. देखिए, मेन चीज क्या होती कि पहली चीज है प्रिंसिपल. कि प्रिंसिपल होता क्या है. यहाँ पर प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट. फर्स्ट वन इज प्रिंसिपल और मैनेजमेंट प्रिंसिपल. मैं पहले आपको इन दोनों के बारे में एक्सप्लेन करूंगा. देखिए, प्रिंसिपल क्या होता है. रेफर्स टू अ स्टेटमेंट विच रिफ्लेक्ट्स द फंडामेंटल ट्रूथ अबाउट सम फेनोमेनन बेस्ड ऑन कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप. यानी कि प्रिंसिपल क्या है. एक स्टेटमेंट है जो हमारा फेनोमेनन होता है, यानी कि जो फंडामेंटल ट्रूथ हो, ट्रूथ के बेस पर जो हम कोई भी चीज एप्लीकेबल करते हैं, यूज करते हैं, तो वह आपका प्रिंसिपल कहलाता है. इसमें किसके कुछ रीजन भी हो और कुछ उसके इफेक्ट भी होते हैं. दिस इज द प्रिंसिपल. नाउ मैनेजमेंट ऑफ प्रिंसिपल. मैनेजमेंट प्रिंसिपल आर बोर्ड एंड जनरल गाइडलाइंस for decision making and behavior of managers. यानी कि क्या है कि ये जनरल गाइडलाइंस है कि इनके बारे में किसी जब कोई भी चीज स्टार्ट की जाती है तो उसके बारे में कुछ बताया नहीं जाता है, बल्कि ये ऑलरेडी ही होती है. तो हम आपकी क्या हुआ जनरल गाइडलाइंस में आता है. तो मैनेजमेंट प्रिंसिपल में कि जो बोर्ड भी और जो मैनेजमेंट है, बोर्ड है पूरा, वो सारा का सारा एक जनरल गाइडलाइंस के रूप में उसको यूज करता है. यानी कि वो कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है, चाहे वो आपका हॉस्पिटल हो, चाहे आपका छोटा बिजनेस हो, बड़ा बिजनेस, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो, वहाँ ये जनरल गाइडलाइंस के रूप में होता है. तो वहाँ जहाँ पर जनरल गाइडलाइंस होती हैं तो वहाँ आपका मैनेजमेंट प्रिंसिपल होता है. Now, nature, features, characteristic of management principles. अब आते हैं हम इसके नेचर है या फीचर्स कह सकते हैं आप. तो there are 7 features or nature characteristics. First one is universal application. pervasive. हम हर बार पढ़ चुके हैं, लास्ट चैप्टर में हमने पढ़ा था परवेसिव. यूनिवर्सल एप्लीकेशन, यानी यूनिवर्सल एप्लीकेशन में कि हर जगह हर बिजनेस में, चाहे वो छोटा हो या बड़ा हो, हर जगह एप्लीकेबल होता है. ठीक है. नेक्स्ट इज जनरल गाइडलाइंस. मैंने बताया भी जनरल गाइडलाइंस. जनरल गाइडलाइंस में कि वो गाइडलाइंस जिनके बारे में जब कोई वर्क कराया जाता है तो उसके बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं प्रोवाइड करते. क्यों? क्योंकि वो ऑलरेडी होती हैं. फॉर्म्ड बाय प्रैक्टिस एंड एक्सपेरिमेंट्स. आपकी फॉर्म्ड बाय प्रैक्टिस एंड एक्सपेरिमेंट. इसमें क्या होता है कि जब हम किसी भी चीज की डीप नॉलेज लेते हैं और डीप ऑब्जर्वेशन करते हैं, हमें लगता है आफ्टर डीप एंड रिसर्च वर्क, कि जब हमने किसी भी चीज को डीपली पढ़ा, रिसर्च किया, उसके बाद ही हम इसको फॉर्म्ड करते हैं, बनाते हैं. तो क्या है प्रिंसिपल, मैनेजमेंट ऑफ प्रिंसिपल जो है कि वो सारे रिसर्च करने के बाद ही ये एप्लीकेबल किया गया है. फोर्थ इज फ्लेक्सिबल. फ्लेक्सिबल अप्लाइड डिफरेंट एंड अकॉर्डिंग टू कंडीशन एंड मेक चेंजेस. तो क्या होता है कि यहाँ पर फ्लेक्सिबल, कि जैसे कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है, वहाँ उस ऑर्गेनाइजेशन को करने में हमें अगर कोई दिखाई दे रहा है कि यहाँ पर चेंजेस की ज़रूरत है तो हम वहाँ चेंजेस कर सकते थे. तो इट इज डिपेंड ऑन अकॉर्डिंग टू द वर्क, अकॉर्डिंग टू द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द कंपनी. तो फिफ्थ इज मेनली बिहेवियरल. The fifth features is mainly behavior. It means relation between superior, यानी कि इसके अंदर क्या होता है, जो ह्यूमन बिहेवियर है उसके बारे में ही रिसर्च की जाती है, उसके बारे में ही समझाया जाता है. क्यों? क्योंकि ये सारी चीज़ें मैनेजमेंट जो है वो किससे होता है, ये ह्यूमन वर्क से होता है, एक टीम वर्क से होता है. तो उसमें जब तक एक दूसरे के बिहेव के बारे में नहीं समझा जाएगा, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन सक्सेस नहीं हो सकती और
कोई भी एक्टिविटी यानी कोई भी एम अचीव नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ क्या होता है, इसमें रिलेशन बिटवीन सुपीरियर, सबऑर्डिनेट्स एंड ऑल द मेंबर्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, जितने भी सारी ऑर्गेनाइजेशन के जितने भी मेंबर्स हैं सबके बीच में कोऑर्डिनेशन होता है, उनके बिहेवियर के बारे में जाना जाता है। 6 is cause and effect relationship। इसमें क्या है, cause and effect relationship। तो इसमें what might be effect by using these principle, कि जो हमने ये प्रिंसिपल यूज किए हैं, जो प्रिंसिपल मैनेजमेंट है, उसका क्या इफेक्ट हुआ, कौन सा यूज था, ठीक है। तो कौन इसके इस्तेमाल करने के बाद क्या इफेक्ट पड़ा, क्या कॉज हुआ, वो सारी इंफॉर्मेशन हमें यहाँ पर मिल जाती है। तो इसलिए ये भी इसकी एक फीचर्स है। 7 is contingent। कंटीजेंट यानी डिपेंड अपॉन द सिचुएशन एंड नेचर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। तो कंटीजेंट में कि ये जो फीचर्स हैं मैनेजमेंट के, ये प्रिंसिपल हैं, ये आपके कंडीशन के अकॉर्डिंग ही यूज होते हैं, उसी को अकॉर्डिंग डिपेंड होते हैं। इज इट क्लियर? If you have any problem, any query, you can discuss me with my personal number. Okay, thanks and have a nice day.